एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक स्टेप के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको कंप्लीटली क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स बिगिन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आप लोगों को, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास एबीसीडी, इसमें आपको दिया गया है कि जो एसी है वो एडी के इक्वल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी और एसी जो है वो एडी के इक्वल है। एंड एबी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब ये जो लाइन है ना एबी, ये इस एंगल ए को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। इट मींस ये जो दो एंगल हैं आपके, एक एंगल ए सी ए बी और डी ए बी, ये दोनों एंगल आप इक्वल यूज कर सकते हैं। आगे कहते हैं शो दैट एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? तो इसके बारे में तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों गिवन। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? गिवन। और गिवन देखो क्या क्या है, लिखते चलते हैं। सबसे पहले बताया गया है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एसी इक्वल्स टू एडी। तो ये जो एसी है ये इक्वल गिवन है एडी के। सेकंड थिंग क्या गिवन है बच्चों? एबी बाइसेक्ट एंगल ए। जो एबी है ये बाइसेक्ट करती है बच्चों किसको? एंगल ए को। ये दो बातें मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर बात करूं मैं टू प्रूफ की, मुझे प्रूफ क्या करना है? तो बच्चों मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग, यहीं से हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, दैट इज प्रूफ। गिवन में हम वो सब कंटेंट लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया जाता है। टू प्रूफ में वो कंटेंट लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना होता है। और प्रूफ में अब हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्यूशन अपना रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कितनी कंडीशन चाहिए होती है? 3। अब हम चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखेंगे कि उनमें तीनों कंडीशंस हमारे पास है या नहीं। जब भी मैं किसी दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा तो मैं उन्हें दो अलग कलर से शो ऑफ करूंगा आपको। ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ट्राइंगल ए बी सी, जिसको मैं ब्लू कलर से मेंशन करूंगा। तो ये रहा मेरा ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर बात है? सेकंड हमारा जो ट्राइंगल है बच्चों, सेकंड जो हमारा ट्राइंगल है उसे ब्राउन कलर से मेंशन कर देते हैं। सेकंड ट्राइंगल है हमारा ए बी डी। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी डी। दोनों ट्राइंगल्स विजिबल हो रहे हैं। तो जो वो कंडीशंस हमें लगानी होती है ना कॉन्ग्रुएंसी की, वो दोनों कंडीशन एक इस ट्राइंगल से और एक इस ट्राइंगल से आनी चाहिए। मतलब एक आएगी ए बी सी से और एक आएगी ए बी डी से। देखो, अगर हम लोग बात करें, पहली कंडीशन हमें दिखाई दे रही है क्या? ए सी जो है वो एडी के इक्वल है और आपको दिख रहा होगा दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। सेकंड वन, ये एंगल जो देख रहे हो आप लोग, ये ब्लू ट्राइंगल में है और ये वाला एंगल हमारा ब्राउन ट्राइंगल में है। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। रीजन क्या हो जाएगा? ए बी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। और ये जो साइड आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर है? और देखो सीक्वेंस क्या बनेगा बच्चों? साइड देन एंगल देन साइड। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों ए सी इज इक्वल्स टू ए डी और रीजन आ जाएगा गिवन। सेकंड, ये आपका एंगल 1 बना दूंगी इसको और इसको 2 बना देता हूं।
तो यहां से जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। और रीजन क्या होगा बच्चों? ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, एंड द लास्ट कंडीशन इज ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, और रीजन हो जाएगा कॉमन साइड। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन साइड। तो कौन सी कंडीशन बनेगी बच्चों? साइड एंगल। तो यहां पे लिख देते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ये जो हमारा ट्राइंगल है ना बच्चों, कौन सा? ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ए बी डी के। किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बच्चों? ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों? प्रूफ करनी थी। तो ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट है। क्लियर हो बच्चों? तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। इसी क्वेश्चन में ना इसने एक लाइन और भी बोली थी। उसने बोला था व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। आप बीसी एंड बीडी के बारे में क्या कह सकते हो? देखो, अगर बीसी एंड बीडी इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड है ना, तो दोनों इक्वल होंगी। दोनों, देखो बीसी है ब्लू वाले ट्राइंगल से और बीडी है ब्राउन वाले ट्राइंगल से। तो यहां पे आप लिख देना कि ये इंप्लाइज कर देगा कि जो बीसी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बीडी के। और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे बाय सीपी सीटी। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी अपने आप में क्या है बच्चों? एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच एडी इक्वल्स टू बीसी। मतलब बताया गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडी जो साइड है वो इस बीसी के क्या है? इक्वल है। एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए। जो एंगल डी ए बी है, डी ए बी, ये जो मार्क किया हुआ है, इट इज इक्वल्स टू सी बी ए। सी बी ए मतलब ये जो दो एंगल मार्क है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है बच्चों? एक तो प्रूफ करना है आपको एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू बीएसी। सेकंड आपको प्रूफ करना है बीडी इज इक्वल्स टू एसी। एंड थर्ड आपको प्रूफ करना है एबीडी इज इक्वल, एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गिवन। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे हम? गिवन। ये जितना मैंने मार्क किया ना व्हाइट, ये सारा गिवन पार्ट है। ठीक है ना? तो पहली चीज बताया गया एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच एडी किसके इक्वल है? एडी किसके इक्वल है बच्चों? बीसी के। और क्या दिया गया है? एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ये दोनों एंगल भी इक्वल गिवन है। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, हम लोगों को क्या प्रूव करना है? तो बच्चों यहां पे मुझे 3 अलग अलग बातें प्रूव करनी है, जिसमें फर्स्ट वन मैं प्रूव करूंगा ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। सेकेंड वन मैं प्रूव करूंगा बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। थर्ड वन प्रूव करेंगे बच्चों एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। और हेडिंग डालते हैं अब हम लोग प्रूफ। और प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं अपना ए पार्ट। पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो दो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रेंट करने हैं, वो ट्राइंगल्स इस फिगर में है कहां पर? वो इस फिगर में है किस जगह पर? देखो बच्चों, सबसे पहले ढूंढते हैं ट्राइंगल ए बी डी को। तो ए बी डी देखो कहां है? ये रहा ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी सबको विजिबल हो रहा है?
सेकंड ट्राइंगल है बच्चों आप लोगों का ट्राइंगल बी ए सी। तो ये रहा ट्राइंगल बी ए सी। तो पहले बी से चलते हैं ए पर और फिर चलते हैं सी पर। ये जो ब्राउन से मैंने मार्क किया है ये आपका ट्राइंगल बन गया बी ए सी। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में 3 कंडीशंस ढूंढता हूं मैं। एक ब्लू ट्राइंगल से आनी चाहिए और एक ब्राउन ट्राइंगल से आनी चाहिए। देखो अगर मैं ये वाली साइड देखूं एडी और वो इस बीसी के इक्वल गिवन है, क्लियर है, एक ब्लू से है और एक ब्राउन से है। दूसरा देखो आप ये वाला जो एंगल है बी ए डी, बी ए डी, ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों, ब्लू में या ब्राउन में, ब्लू में आ रहा है। और अगर ये वाला देखें तो ब्राउन में आ रहा है। तो कंडीशन 2 हो गई। कितनी हो गई, एक ये साइड देखो आप ये दोनों ट्राइंगल्स में आती है। तो कंडीशन देखो पहले क्या बनती है बच्चों, कंडीशन देखो क्या बनती है, साइड देन एंगल देन साइड। इसी सीक्वेंस में लिखनी है सारी, इसी। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स में लगाने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, और इसका रीजन रहेगा गिवन, क्योंकि ये बात हमें क्वेश्चन के अंत में गिवन है। उसके बाद एंगल, एंगल बी डी ए बी लिखा है तो हम भी डी ए बी लिख देते हैं, डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, और ये बात भी आपको बच्चों गिवन है। एंड द लास्ट वन इज, ये साइड हमने कंसीडर कर दिया, ये एंगल कंसीडर कर दिया, अब ये ए बी आएगी आपके पास, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड इट्स कॉमन साइड, इट्स कॉमन साइड। तो कौन सी सिचुएशन बनी यहां पर, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ए सी के, और ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, जरा बी पार्ट पे एक बार नजर मारना, कहीं ऐसा तो नहीं जिन साइड्स को ये बी पार्ट में प्रूफ कराना चाहता है वो दोनों इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड है। बीडी कहां है, बीडी ये रही और एसी ये रही। अगर ये इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड है तो आपको इनको डायरेक्ट इक्वल लिखना है, बीडी इज इक्वल्स टू एसी, और ब्रैकेट में एक रीजन लिख देना है बाय सीपी सीटी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। अब सी पार्ट देखो, तो ये तो हो गया भाई प्रूफ, ठीक है ना, बी पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब ये देखो जो सी पार्ट में ये एंगल्स आपसे इक्वल करने के लिए बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये एंगल्स भी इन्हीं ट्राइंगल्स के एंगल हो, ए बी डी, ए बी डी ये तो ब्लू में आ गया, और बी ए सी, बी ए सी ये ब्राउन में आ गया। तो ठीक है, फिर लिख देते हैं ए बी डी इज इक्वल्स टू बी ए सी, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय सीपी सी डी। लो जी, तीनों पार्ट प्रूफ हो गए। क्लियर बात है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो आपका BC है और ये जो आपका AD है ये दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं। ये दो क्या है बच्चों, इक्वल परपेंडिकुलर है किसके ऊपर,
BC के, मतलब आपको ये भी बता रहा है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है? ये दोनों इक्वल है और दोनों ही क्या है, AB पर परपेंडिकुलर है। कहता शो दैट CD बाइसेक्ट, CD क्या करती है, बाइसेक्ट करती है AB को। CD लाइन देखो क्या है, ये CD कहता बाइसेक्ट करती है AB को। इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो CD है इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये वो है क्या, बुक में देखा ना आपने? तो इसका मतलब जो CD है वो इस AB को O पॉइंट पर क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या डालते हैं बच्चों, गिवन। तो हेडिंग डालो आप लोग गिवन। ये जितना मैं व्हाइट कलर से मार्क करता हूं ना, ये गिवन का पार्ट है। लिखा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। इसका मतलब सबसे पहली चीज आपको बताया गया है कि जो AD है वो इक्वल है BC के, और दूसरी बात आपको यह भी बताया गया है कि जो AD एंड BC हैं दोनों AB पर परपेंडिकुलर है। मतलब AD AB पर परपेंडिकुलर है और BC भी AB पर परपेंडिकुलर है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, अब बात करते हैं कि प्रूव क्या करना है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, हम लोग प्रूव क्या करने जा रहे हैं, हम लोग को प्रूव करना है, हाँ CD बाइसेक्ट करता है AB को। इसका मतलब हमें प्रूव करना है OB इक्वल्स टू OA, और इसी को कह सकते हैं आप CD बाइसेक्ट AB। अब हेडिंग डालेंगे प्रूफ। देखो इस बार आपको क्वेश्चन में ये बात नहीं पता है कि कौन से दो ट्राइंगल्स आपको क्या करने हैं, कॉन्ग्रेंट करने हैं। आपको दो साइड्स इक्वल करनी है। कौन कौन सी बच्चों, एक तो ये OB और एक OA। तो आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं जिसमें एक में कौन है, OB, और एक में कौन है, OA। तो देखो मैं मार्क कराता हूं आपको। देखो अगर मैं बात करूं OB की, तो OB जो है इस ट्राइंगल में आ जाएगी। जो OB साइड है वो इस ट्राइंगल में आ जाएगी। बताओ आएगी कि नहीं, ये रही OB। अब आपको दूसरा ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो ही रहा होगा। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, दूसरा ट्राइंगल है आपका OAB। ये आ जाएगा ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन कंडीशन ढूंढने में कामयाब हो गया तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो फिर इनको बाय CPCT लिख देंगे। अब तीन कंडीशन ढूंढनी है। कंडीशन नंबर 1 क्लियर है, BC जो है वो इस AD के इक्वल है। सेकेंड कंडीशन, ये 90 ये 90। थर्ड कंडीशन, ये जो आप एंगल देख रहे हो और ये जो आप एंगल देख रहे हो, दीज आर वर्टिकली। तो तीनों कंडीशन हमारे पास है। अब बस एक चीज देखनी है आपको बच्चों, वो ये कि ये सीक्वेंस कौन सा बनेगा। देखो इधर, इसमें ऐसे बनाना पड़ेगा। पहले ये वाले एंगल लिखेंगे, फिर ये वाले 90 90 लिखेंगे, और फिर ये साइड लिखेंगे। इसका मतलब यहां सीक्वेंस बनेगा एंगल एंगल साइड। तो लगाते हैं कंडीशन। कौन कौन से ट्राइंगल्स बैठेंगे, लो भाई बात करेंगे इन ट्राइंगल। एक बनेगा आपका OCB, OC, और सेकंड ट्राइंगल आपका बनेगा बच्चों ट्राइंगल ODA। क्लियर है? सीक्वेंस में लिखेंगे कंडीशंस। देखो बच्चों, पहले एंगल्स आएंगे, देन एंगल आएगा, और देन साइड आएगी। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो साइड है वो एंगल्स के बीच में नहीं है। ठीक है ना? तो सबसे पहले एंगल्स लिखे जाएंगे, फिर एंगल, और फिर साइड। चलो सबसे पहले लिखते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड कंडीशन, B इक्वल्स टू एंगल
ए, रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। क्लियर बात है, दोनों 90 90 है। एंड द लास्ट कंडीशन इज व्हाट, BC इक्वल्स टू AD, और ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है बच्चों, गिवन है। कौन सी कंडीशन बैठेगी, बैठेगी एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है ना OCB, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ODA के। क्लियर है, और यहां से आपकी जो साइड है ना ये OB कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा किसके, OB किसके इक्वल हो जाएगा, OA के। इसका रीजन क्या लिखोगे, बाय CPCD। और इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो CD है ना ये बाइसेक्ट करती है किसको, AB को। और यही बात आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर बात है बच्चों, तो ये बात भी प्रूव हो गई। क्लियर है, तो यहां जितने भी क्वेश्चंस होंगे बस एक बात का ध्यान रखना है, 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, उनमें 3 कंडीशंस ढूंढो, और कंडीशन ढूंढने के बाद कॉन्ग्रुएंसी लगाओ। क्लियर बात है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है L and M are 2 पैरेलल लाइंस। मतलब ये जो L और M है ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। कौन कौन सी बच्चों, एक तो ये L और एक ये M, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो पहली बात तो समझ में आ गई, L M 2 पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय 2 अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। मतलब ये जो P एंड Q है ये भी एक पेयर है पैरेलल लाइंस का। शो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। सबसे पहले जरा बच्चों गिवन लिखो, ठीक है, हेडिंग डालो गिवन। और गिवन में आप लोगों को बताया गया है पहली चीज कि जो L लाइन है वो पैरेलल है किसके, M के, और जो ये P है ये पैरेलल है किसके, Q के। What we need to prove, लो जी हेडिंग डाल लो, टू प्रूव की अगर हम लोग बात करें तो यहां लिखा है बच्चों ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने से पहले मैंने आपको बताया था हम लोग ये आइडेंटिफाई करके चलते हैं कि जिन ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं वहां पर हमें तीनों कंडीशंस पता भी हैं या नहीं। देखो बच्चों, सबसे पहले आप दोनों ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, ये है कहां पर, पहला ट्राइंगल ABC, तो ये रहा ट्राइंगल ABC, विजिबल हो गया। सेकंड ट्राइंगल है CDA, देखो ये रहा CDA, प्रूफ कर रहे थे हम लोग ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और मैंने पहले ही कहा था कि 2 ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाना तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हमें तीनों कंडीशंस विजिबल ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि तीनों कंडीशन डायरेक्ट हमारे पास नहीं होंगी, पहले उन कंडीशंस को राइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। एक कंडीशन हमारे पास बच्चों हो जाएगी यहां पर AC, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। अब देखो बच्चों, आप लोगों को पता है ना कि ये दोनों साइड्स कैसी है, पैरेलल है। तो ये जो आप एंगल देख पा रहे हो, एक तो ये और एक ये 1 और 2, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
ऐसे ही एक और पेयर दिखाता हूं मैं आपको, देखो अगर आप इन दोनों को पैरेलल देखो तो यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों, जेड बन रहा है, और ये आपका एंगल जो 3 है वो कहीं ना कहीं 4 के इक्वल जा रहा है। तो यहां पे तो कंडीशन बन गई ना, देखो एंगल देन साइड देन एंगल, क्लियर है, लगाए कॉन्ग्रुएंसी। चलो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, क्लियर। पहली कंडीशन देखो, एंगल साइड एंगल लगाएंगे तो पहले एंगल लिखेंगे देन साइड और फिर एंगल। चलो एंगल 1 जाएगा आपका एंगल 2 के इक्वल, और रीजन क्या दोगे बच्चों, यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा यहां पे ना एज करके एक बात और लिख देना, क्योंकि आपने 1 एंड 2 को यूज किया है, और ये तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। तो मैंने पैरेलल लाइन भी दिखा दी कि एल और एम जो है वो पैरेलल है। उसके बाद साइड लिखेंगे AC इक्वल्स टू AC, इट्स कॉमन साइड। ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। एंड द लास्ट कंडीशन इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस बार लाइन कौन सी पैरेलल है, P एंड Q। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना ABC, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट इज, ये बात हमारी यहां से क्लियरली क्या हो गई बच्चों, प्रूफ हो गई। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। मतलब ये जो लाइन है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो एंगल है ना आपका, दिस वन एंगल और दिस वन एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो लाइन L जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। इस L लाइन के ऊपर एक पॉइंट है बच्चों, क्या, B। लिखा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की 2 आर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों पर परपेंडिकुलर डाले गए। इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। कहते शो दैट फर्स्ट वन ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। अभी देखेंगे कहां पर है, BP BQ के इक्वल है। ओके, ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं बच्चों, गिवन। और गिवन में क्या लिखा है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सबसे पहली चीज जो L है वो बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल A को। सेकंड थिंग, ये जो BP है, BP है, और दूसरा क्या है, BQ, ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ऑन आर्म्स। किसकी आर्म्स, ऑफ एंगल A। ये एंगल A की आर्म्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। टू प्रूव, क्या प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं फर्स्ट वन, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। और सेकंड वन, BP इज इक्वल्स टू
बी क्यू, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। चलो लास्ट एंड द फाइनल हेडिंग, प्रूफ। देखो बच्चों, पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को करना है कॉन्ग्रेंट। क्या करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को? कॉन्ग्रेंट। किस किस को? एक तो ये ट्राइंगल हो गया आपका ए पी बी, और सेकंड ट्राइंगल हो गया बच्चों आपका ए क्यू बी। तो सबसे पहले मैंने कहा था इनको ढूंढेंगे, कहां है फिगर में, ये ए पी बी, ये रहा ए से चलते हैं पी पर, और पी से चलते हैं बी पर, और बी से वापस आ जाते हैं ए पर। तो ये आपको फर्स्ट वन ट्राइंगल मिल गया। सेकंड ट्राइंगल है आपका ए क्यू बी। तो ए से चलते हैं, ए से जाते हैं क्यू पर, क्यू से जाते हैं बी पर, और बी से फिर वापस आते हैं ए पर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमें क्या करने हैं? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंसी के लिए कंडीशन चाहिए कितनी? 3। कंडीशन नंबर 1, ये वाला जो आपका एंगल है ब्लू ट्राइंगल में और ये ब्राउन में, ये दोनों इक्वल है 1 2। रीजन क्या है? ये जो एल है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। फर्स्ट कंडीशन मिल गई। सेकंड, ये देखो 90 90, सेकंड मिल गई। थर्ड, ये क्या है? कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। अब आपको ये देखना है बच्चों कि यहां पे जो कंडीशन बन रही है वो है कौन सी। देखो, एक तो राइट एंगल आ गया आपके पास, फिर एक ये वाला एंगल आ गया, फिर ये साइड। देखो एंगल साइड एंगल तो नहीं लग सकती ना यहां पर। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि उसके कंडीशन में जो साइड होती है वो एंगल्स के बीच में आती है। क्लियर होगी बात? तो यहां पे एक तो बच्चों ये एंगल आ गया राइट एंगल, और फिर ये एक दूसरा एंगल आ गया, और फिर ये साइड आ गई। इसका मतलब यहां लगेगी एंगल एंगल। उसमें सबसे पहले लिखो भाई कौन कौन से ट्राइंगल्स में लगाने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी, और दूसरा ट्राइंगल है ए क्यू बी। पहली कंडीशन एंगल, इनको भी कुछ नाम दे दोगे बच्चों? लो दे देते नाम, 1 2, इसको 3 दे देते हैं, और इसको 4 दे देते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या दोगे? ईच 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है? ये जो एल है ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। एंड द लास्ट कंडीशन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, इट्स कॉमन साइड। तो ये कंडीशन बनी है बच्चों एंगल एंगल साइड। और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं आपके, कौन सा बच्चों? एक तो ए पी बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्राइंगल ए क्यू बी। तो ये पहली बात तो हमारी हो गई प्रूफ। ये हमने ए पार्ट स्टार्ट किया था यहां से। क्लियर है? बी पार्ट में इधर ध्यान दो बच्चों, बी पार्ट में आपको प्रूफ करना है बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। बीपी इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू की बात करें तो दो ट्राइंगल जो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किए हैं, अगर ये दोनों उन्हीं की साइड्स हैं तो बाय सीपीसीटी लिख देंगे। चलो पहले चेक करो क्या उन्हीं की साइड है क्या? बीपी एंड बी क्यू। देखो बीपी आ गई ब्लू ट्राइंगल में और बी क्यू आ गई ब्राउन ट्राइंगल में। तो सीधा लिखो बीपी इज इक्वल्स टू, और ब्रैकेट में लिख दो बाय सीपी सीटी। लो भाई, इसका मतलब ये भी हो गया जो हमने सेकेंडली लिखा हुआ है क्या? बीपी, सॉरी कहां लिखा है हमने? टू प्रूफ पे देखो ये लिखा है बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ ए। बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। लो भाई,
ये आपका सेकंड वन भी प्रूफ हो गया। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक्सरसाइज 7.1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लिखा है बच्चों हम लोगों के पास, इन फिगर AC इक्वल्स टू AE, मतलब यहां पर एक लाइन जो है AC इट इज इक्वल्स टू AE। सेकेंड वन AB इज इक्वल्स टू AD। ये जो AB लाइन है बच्चों ये AD के इक्वल है। एंड नेक्स्ट BAD इज इक्वल्स टू EAC। तो जो आपका एंगल है BAD इट इज इक्वल्स टू एंगल EAC, जो क्वेश्चन में यहां पर फिगर में मार्क भी है, BAD इज इक्वल्स टू CAE। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट BC इक्वल्स टू DE। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हेडिंग डालते हैं गिवन। और क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? गिवन है AC इक्वल्स टू AE। तो लिख लेते हैं AC इक्वल्स टू AE। सेकेंड वन AB इज इक्वल्स टू AD। AB इज इक्वल्स टू AD। एंड द लास्ट वन इज आपको एंगल गिवन है BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव? प्रूव क्या करना है ये देख लेते हैं बच्चों। तो प्रूफ करना है हम लोगों को BC इक्वल्स टू DE। चलो अब चलते हैं हम लोग प्रूफ पर। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमें जो दो साइड्स यहां पर क्या करनी है, इक्वल करनी है, उन दोनों साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं अपने ट्राइंगल के अंदर। पहले हमारे पास है BC, तो BC को मार्क कर लेते हैं हम लोग ब्लू कलर से। BC को हमने मार्क कर लिया यहां पर एक ब्लू कलर से, मतलब ये जो साइड है हमें इक्वल दिखानी है किसके? सेकंड वन को हम लोग मार्क कर लेते हैं बच्चों ब्राउन कलर से। ठीक है, तो सेकंड वन है हमारे पास BC इक्वल्स टू DE। तो DE साइड कौन सी है बच्चों? तो ये साइड है DE। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें इस BC साइड को इस DE के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स को यहां पर कॉन्ग्रुएंट करना होगा, जिसमें एक ट्राइंगल में साइड आएगी BC और एक ट्राइंगल में साइड आएगी DE। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि BC किस ट्राइंगल की साइड है। तो देखो बच्चों अगर मैं BC की बात करूं तो BC बनेगी आपकी ट्राइंगल ABC की साइड। क्लियर है? और अगर ब्राउन वाले के लिए हम लोग ट्राइंगल देखें और वी कैन से DE के लिए हम लोग ट्राइंगल देखें तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है बच्चों ADE। ये ADE ट्राइंगल की साइड होगी, ये आपकी ADE ट्राइंगल की साइड होगी। तो अब यहां से हम लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी तरह से इस ब्लू वाले ट्राइंगल को इस ब्राउन वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। और आप लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमेशा मुझे क्या करना होता है, 3 कंडीशंस आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो पहले हम 3 कंडीशंस आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग रूल देखते हैं कि कौन सा रूल यहां पर अप्लाई होगा, और उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों कि जो ट्राइंगल्स हमारे पास है, जो मतलब हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, क्या उसमें तीनों कंडीशन हमें पता है। देखो अगर हम लोग बात करें ब्लू वाले ट्राइंगल में ABC में, ABC में ये जो साइड है बच्चों, कौन सी बच्चों? ABC में हमारे पास ये जो साइड है कौन सी? दिस वन AB। ये इक्वल जा रही है आपके किसके? AD के। ये इक्वल है हमारे AD के, मतलब एक कंडीशन हमें मिल गई। ठीक है ना, ब्लू वाले ट्राइंगल में हमारे आ जाएगी AB और ब्राउन वाले ट्राइंगल से हमारी आ जाएगी AD। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम लोग देखें बच्चों, सेकंड भी गिवन है, देखो AB AD के इक्वल है और AC AE के इक्वल है। तो जो AC साइड है, जो ब्लू वाले ट्राइंगल में AC है, वो आपके ब्राउन वाले ट्राइंगल में AE के इक्वल है। तो 2 कंडीशन तो मिल गई हमें। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है बच्चों हमारे पास, ये तो गिवन है,
लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, हमें गिवन तो है बी ए डी इक्वल्स टू सी ए ई। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि हमें जो एंगल चाहिए यहां पर बच्चों, हमें जो यहां एंगल चाहिए वो चाहिए यहां से लेके यहां तक एंगल, ब्लू वाले ट्राइंगल में, और ब्राउन वाले ट्राइंगल में हमें चाहिए ये एंगल यहां से लेकर। देखो बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप होगा आपके पास, ये जो दो एंगल गिवन है आपको, इन्हें इक्वल लिखेंगे। इन्हें क्या करेंगे हम लोग? एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ये वो एंगल है जो वहां पर हमने येलो कलर से मार्क किए हुए हैं, और इसका रीजन है बच्चों गिवन। अब हमें क्या करना है? ये जो एंगल है डी ए सी, ये दोनों साइड क्या करना है? ऐड करना है। तो लिखते हैं बच्चों, ऐड एंगल डी ए सी इन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड ऐड करेंगे यू विल गेट बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। देखो बच्चों, जब आप इस येलो वाले पार्ट में ये छोटा सा पार्ट ऐड करेंगे तो ये आपका यहां तक हो जाएगा। इसको रीड करेंगे बी ए सी, तो ये बन जाएगा आपका बी ए सी, और वो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा डी ए ई। डी ए ई मतलब इन दोनों को सम किया, इन दोनों को सम किया तो ये बना, और इन दोनों को सम किया तो ये बना। क्लियर बात है? और इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और अब सीधे सीधे हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, और इसमें लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। तीनों कंडीशन है, रूल देख लेते हैं कौन सा बैठेगा बच्चों। ब्लू वाले ट्राइंगल से देख लो, ये हम साइड कैरी करने वाले हैं, फिर ये एंगल और फिर ये साइड, मतलब कंडीशन बनेगी साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, और रीजन लिखते हैं गिवन। सेकेंड कंडीशन ये आपकी बनेगी, यहां से आएगी, दैट इज एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। इसका रीजन देंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। एंड द लास्ट कंडीशन इज व्हाट? लास्ट कंडीशन इज AC इक्वल्स टू AE। रीजन है गिवन, और यहां पर बच्चों रूल लगा है हमारा कौन सा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, और इसके अकॉर्डिंग आपका जो ट्राइंगल है ABC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमारे अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट BC इक्वल्स टू DE, और इट विल बी बाय CP CD। और यही आपको क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल करनी है तो वो दो ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट करो जिनकी वो साइड्स है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। मतलब AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। इट मींस दैट AP जो है वो BP के इक्वल है। चलो आगे। D and E are points on the same side of AB। जो D and E पॉइंट है ये दोनों AB के एक ही साइड हैं, सच दैट एंगल BAD इक्वल्स टू ABE। तो जो आपका एंगल BAD है, मतलब ये वाला जो एंगल है इक्वल है ABE, इक्वल है ABE। ओके, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये जो दोनों एंगल है बच्चों जो मैंने मार्क किए हैं अभी, ये आपस में इक्वल है। वन मोर, EPA इज इक्वल्स टू DPB। ये रहा EPA
ए, मतलब ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये कहीं ना कहीं डीपीबी जो मार्क किए हुए हैं एंगल्स आपस में ये इक्वल है। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव ट्राइंगल डीएपी इज congruent to triangle EBP and AD equals to BE। चलो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों गिवन, और गिवन में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट वन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, और वी कैन से AB इज अ लाइन सेगमेंट। पहली चीज मुझे पता चली जो गिवन है। सेकेंड थिंग, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। P किसका मिड पॉइंट है बच्चों? P मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। आगे कहता है D एंड E आर ऑन द सेम साइड सच दैट BAD, आपको ये एंगल भी पता है बच्चों, BAD कॉन्ग्रुएंसी में यूज होंगे अभी, AB E के इक्वल है, एंड ये जो आपका एंगल EPA है ये इस DPB के इक्वल है। नाउ हेडिंग डालते हैं बच्चों टू प्रूव, क्या हम लोग यहां पर प्रूव करने जा रहे हैं? तो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं फर्स्ट वन, ये जो आपका ट्राइंगल है DAP, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको EBP के, और ये जो आपका नेक्स्ट वन, ये जो आपका B पार्ट है, इसमें आपको प्रूव करना है AD इक्वल्स टू BE। मोस्ट प्रोबेबली इसी ट्राइंगल्स की साइड होंगी तो बाय CPCT हो जाएंगी। पहले ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान देते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स हैं कौन से जिसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस ट्राइंगल DAP की, और इसे मार्क कर लेते हैं। D पॉइंट से चलते हैं DAP, तो D से चलते हैं A पर, और A से चलते हैं P पर, और P से वापिस जाते हैं D पर। ओके, मिल गया ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल है आपका EBP, तो ये पॉइंट है E से चलते हैं B पॉइंट पर, और B से चलते हैं P पॉइंट पर। ओके, ये वाला ट्राइंगल्स भी हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि दोनों कौन से ट्राइंगल है जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करने से पहले हमें यह देखना होता है कि तीनों कंडीशन हमारे पास है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले कंडीशन को अराइज करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन मुझे मिली, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ब्लू वाले ट्राइंगल में, और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन वाले ट्राइंगल में इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी डन। सेकंड कंडीशन, ये जो AP है ये इस BP के इक्वल है क्योंकि P इसका मिड पॉइंट है, सेकंड कंडीशन भी डन। अब बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें ना ये येलो वाला पार्ट इक्वल पता है, जबकि आपका जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ना बच्चों, जो ब्लू वाला ट्राइंगल है उसमें एंगल यहां से यहां तक होना चाहिए, और ये ब्राउन वाला जो एंगल है आपका ये भी यहां से यहां तक होना चाहिए। इसका मतलब ये जो दो येलो वाले एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आपको ये सेंटर वाला एंगल EPD ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। क्लियर है? तो सबसे पहले कंडीशन ही अराइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, और इसका रीजन है मेरे पास गिवन। क्लियर है? ये येलो वाले लिखिए। अब इसमें ऐड करेंगे दोनों साइड EPD, ऐड कर देते हैं एंगल EPD इन बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड करो। जब आप ऐड करोगे ना बच्चों तो देखो क्या होगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD और एंगल DPB प्लस एंगल EPD, देखो होगा क्या यहां से, जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐड, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये एंगल है कहां, एक तो ये येलो वाला हो गया आपका, एक बार देख लेते हैं EPA, ये वाला एंगल है बच्चों येलो, इसमें ये वाला ऐड किया हमने ये वाला एंगल ऐड किया जो मैंने व्हाइट मार्क किया है।
तो येलो और व्हाइट मिलके ये आपका ब्लू वाला पूरा हो जाएगा और ये बन जाएगा APD। तो ये आपका एंगल बन जाएगा बच्चों APD। ऐसे ही अगर हम दूसरे वाला एंगल देखें, अगर इस वाले येलो में ये व्हाइट ऐड करो तो ये ब्राउन वाला बन जाएगा और ये बन जाएगा EPB। ये बन जाएगा आपका एंगल EPB। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग आगे कॉन्ग्रुएंसी में एज अ कंडीशन यूटिलाइज करने वाले हैं। चलो, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, तो बात कर लेते हैं तीनों कंडीशंस की। कौन सा सीक्वेंस बनता है बच्चों? पहले ये एंगल आएगा, देन साइड आएगी, देन एंगल आएगा। इसका मतलब यहां पर सीक्वेंस बनेगा आपका एंगल साइड एंगल, क्योंकि जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में आती है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 लिख लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो यहां से आपका जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें तो रीजन लिख देते हैं हम लोग गिवन। सेकेंड आपकी कंडीशन आएगी AP इज इक्वल्स टू BP। AP इज इक्वल्स टू BP। इसके लिए रीजन है मेरे पास, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एंड द लास्ट कंडीशन इज, जो अभी अभी आप प्रूफ करके आए थे बच्चों, दैट इज दिस वन, एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल EPB। उसमें लिखेंगे प्रूव्ड अबव। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है भाई। तो यहां पर सीक्वेंस बना है बच्चों, तो यहां पर सीक्वेंस बना है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, रूल लगा देंगे। ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EBP के। तो पहली बात तो यहां से प्रूफ हो गई। जरा एक बार सेकेंड वन थिंग देखो, क्या प्रूफ करनी है। सेकेंड वन प्रूफ करना है आपको AD इज इक्वल्स टू BE। एक बार चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं AD और BE इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड हो। AD यस, ब्लू वाले ट्राइंगल की साइड है। BE यस, ये ब्राउन वाले ट्राइंगल की साइड। तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों AD इक्वल्स टू BE एंड इट इज बाय CP/CD। और ये बात भी हमारी प्रूफ हो गई। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। आपका एंगल बन जाएगा बच्चों APD। ऐसे ही अगर हम दूसरे वाला एंगल देखें, अगर इस वाले येलो में ये व्हाइट ऐड करो तो ये ब्राउन वाला बन जाएगा और ये बन जाएगा EPB। ये बन जाएगा आपका एंगल EPB। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग आगे कॉन्ग्रुएंसी में एज अ कंडीशन यूटिलाइज करने वाले हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो सबसे पहली चीज आपको पता चली है कि जो आपका एंगल C है ये अपने आप में एक राइट एंगल है। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। जो M है वो इस AB का मिड पॉइंट है। इट मींस दैट ये जो AM है और ये जो BM है ये दोनों इक्वल होंगे। C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D। C को M से ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया D से, सच दैट यहां एक कंडीशन रखी इन्होंने कि जो CM है उसको DM के इक्वल रखा, मतलब ये भी गिवन पार्ट होगा। पॉइंट C ज्वाइन टू पॉइंट B शो दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। सेकंड वन प्रूफ करना है एंगल DBC इज राइट एंगल। नेक्स्ट प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB एंड द लास्ट प्रूफ करना है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं गिवन, और गिवन में हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों
सबसे पहले कि राइट एंगल है हमारा कौन, सी। तो सबसे पहले ए सी बी, इसको लिखते हैं कि ये 90 डिग्री है। उसके बाद बताया गया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। इट मींस दैट, यहां पे लिख लेते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलो आगे चलते हैं। वन मोर थिंग इज गिवन, वन मोर थिंग इज गिवन। क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि जो सीएम है वो डीएम के इक्वल है। सीएम जो है वो डीएम के इक्वल है। क्लियर बात है। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं बच्चों टू प्रूव, और टू प्रूव में हम वो सारा कंटेंट लिखने वाले हैं जो हमें प्रूव करना है। जैसे कि अगर देखें तो हमें ये सब लिखना है किसमें, टू प्रूव में। तो लिखते हैं बच्चों टू प्रूव में। सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी। नेक्स्ट आप प्रूव करेंगे एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। एंड नेक्स्ट आप प्रूफ करेंगे सी पार्ट में ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी। और लास्ट आप प्रूफ करेंगे बच्चों सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो देखो बच्चों, अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, चार चार चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो आपको करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को चार डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं टारगेट अपना केवल एक रखता हूं, और वो टारगेट है मेरा क्वेश्चन नंबर ए पार्ट। चलो, मैं इसे बड़ा क्वेश्चन अभी समझता ही नहीं हूं, मैं समझता हूं कि मुझे प्रूव करना है एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएमडी। तो पहले देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स है कहां। तो बच्चों एक ट्राइंगल है ये आपका ए एम, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ए एम सी, ये जो ट्राइंगल है आपका ए एम सी, इसको आपको इसके क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो दो कंडीशन तो क्लियर दिखाई दे रही है। ए एम सी में ए एम इज इक्वल्स टू, देखो दो कंडीशन तो क्लियरली दिख रही है। एएमसी में एएम और आपके इस वाले ट्राइंगल में बीएम इक्वल है, और एक सीएम इज इक्वल्स टू डीएम। और बेटा एक ये देखो कंडीशन आपकी, ये जो आपका एंगल 1 है ना, और ये जो आपका एंगल 2 है, ये इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे कंडीशन क्या बन जाएगी, साइड देन एंगल देन साइड, क्योंकि एंगल जो है दोनों साइड के बीच में आएगा, तो साइड एंगल साइड बनेगी। सीक्वेंस में है सब कुछ हमारे पास, तो लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी in triangle AMC and triangle BMD. Condition number 1, AM is equals to BM, और रीजन है हमारे पास, रीजन क्या है बच्चों, जो M है वो मिड पॉइंट है। M क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AB का। नेक्स्ट कंडीशन इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, जिसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, कौन, 1 एंड 2। एंड द लास्ट कंडीशन इज व्हाट, CM इज इक्वल्स टू DM एंड इट इज गिवन। ये आपको गिवन है। क्लियर बात होगी भाई। तो ये बात आपको गिवन है और हमने गिवन में लिखा हुआ भी है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारी कंडीशन बैठी है बाय व्हाट, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है AMC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMD के, और ये आपका पहला पार्ट जो है बच्चों प्रूफ हो गया। क्लियर बात है। तो ये हमने इसका ए पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। अभी चलते हैं हम लोग इसके बी पार्ट पर, और बी पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है DBC इज राइट एंगल, DBC इज राइट एंगल। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, ये एंगल आपने 1 माना हुआ था
और ये आपने माना हुआ था 2, हमने दोबारा से फिगर बना ली। देखो अभी अभी आप लोग एक चीज प्रूफ करके आए हैं। क्या प्रूफ करके आए हैं? ये जो आपका ट्राइंगल है ना AMC और ये BMD, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं बच्चों? कॉन्ग्रेंट है। और यहां पर ये जो एंगल होगा आपका 3 और ये जो आपका एंगल होगा 4, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के एंगल है कोरोस्पॉन्डिंग। तो यहां लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, लिखेंगे बाय CP CT। एज ये जो ट्राइंगल है AMC ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BMDA। अच्छा मुझे ये कैसे पता चला कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? देखो मैंने इनके नाम से देखा, जो एंगल A पॉइंट पे बना है ना और जो B पॉइंट पे बना है वो दोनों इक्वल होंगे। BMD में B पॉइंट पर और AMC में A पॉइंट पर, वो जो कोरोस्पॉन्डिंग वाली बात है, ठीक है ना। चलो अब यहां पे एक चीज देखो बच्चों, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट एंगल है 3 और 4, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी पैरेलल हो जाएंगी भाई? ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं? इक्वल है। देयरफॉर ये जो लाइन है ना आपकी DM वो पैरेलल हो जाएगी AC के, वो पैरेलल हो जाएगी AC के। देखो बच्चों अगर लाइन पैरेलल हो गई, अब हम पैरेलल क्यों करना चाह रहे थे लाइन? क्योंकि मैं जानता था ये वाला एंगल 90 है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो मैं इसमें कोइंटीरियर लगा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो अब आप ये भी कह सकते हो क्या कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB कितना 180 डिग्री। और रीजन क्या दोगे बच्चों? रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्या रीजन देंगे बच्चों? रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि C फॉर्म करते हैं। देखो ऐसे जो एंगल C फॉर्म करते हैं और ये लाइन अगर पैरेलल है तो इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका DBC प्लस ये 90 डिग्री गिवन है आपको 180। 90 को राइट में ले जाओ तो 90 को राइट में ले जाएंगे तो ये आएगा DBC 180 माइनस 90, तो फुल मिला के DBC आ जाएगा 90 डिग्री। और यहां से ये क्लियर हो जाएगा आपको कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। और ये बात हमने प्रूव कर दी। क्लियर बात है? तो ये हमारा कौन सा पार्ट क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट प्रूफ। क्लियर है? चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज अपने सी पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं सी पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है। सी पार्ट में हमें प्रूफ करना है बच्चों DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ACB। चलो देखते हैं कहां है ये DBC और ACB। तो एक ट्राइंगल आपका बनेगा DBC, मतलब DBC, ये ट्राइंगल बनेगा। और सेकंड ट्राइंगल आपका बनेगा बच्चों, सेकंड ट्राइंगल बनेगा आपका, एक बार देख लेते हैं कौन सा ट्राइंगल था सेकंड। सेकंड ट्राइंगल था आपका ACB, तो ACB ये ट्राइंगल बनेगा। आपको ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करने हैं? कॉन्ग्रेंट करने हैं। तो इनमें कॉन्ग्रेंसी लगाने से पहले तीन कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। और अगर मैं देखूं ये वाला आता है आपके ब्राउन वाले और वी कैन से ABC में 90 डिग्री है, और ये वाला अभी अभी आप 90 प्रूफ करके आए हो, जो ब्लू वाले में आ जाएगा मतलब DBC में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो एक 90 हो गया, एक कॉमन हो गई, एक कंडीशन और चाहिए, वो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये दो छोटे ट्राइंगल्स अभी अभी आप कॉन्ग्रेंट करके आए हो। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि बाय CP/CT, क्योंकि AMC और BMD आपने अभी क्या किया था?
कॉन्ग्रेंट किया था तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो वो रीजन में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सी पार्ट और लगाते हैं कॉन्ग्रेंसी, क्योंकि तीनों कंडीशन हमें पता है विद रीजन। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, तो लगाते हैं कॉन्ग्रेंसी। कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, देखो एक साइड आएगी, फ्रिक एंगल आएगा, फ्रिक साइड आएगी। क्लियर है, चलो ये देख लेते हैं अभी हम लोग। तो DBC में आएगा आपका DB इक्वल्स टू AC, रीजन है बाय CPCT, और भाई वो भी बता देते कौन से ट्राइंगल की वजह से, क्योंकि AMC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMD के। चलो आगे, सेकंड कंडीशन है एंगल DBC और एंगल ACB दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों 90 डिग्री है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। चलो थर्ड कंडीशन इज BC, आप BC लिख लो, एक साइड C भी लिख लो, या दोनों साइड BC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी हो गई आपकी थर्ड कंडीशन, और ये आ गई कॉमन साइड। अब हम बात करते हैं कौन सी कंडीशन लगी, साइड एंगल साइड, तो लिख देते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल DBC, ये कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल ACB के। लो भाई ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन मतलब अब चलते हैं हम लोग अपने पार्ट डी पर, और डी भी हम लोग यहीं पर शॉर्ट आउट करा देंगे। ठीक है, डी में आपको प्रूव करना है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, तो ये है बच्चों CM, और इसको प्रूव करना है हाफ ऑफ AB। देखो अभी अभी आप दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करके आए हो, DBC और ACB, इनके अकॉर्डिंग में देखो तो ये वाली जो साइड है कौन सी बच्चों, DC, ये कहीं ना कहीं इक्वल है किसके, AB के बाय CPCT, क्योंकि दो ट्राइंगल जो आप अभी कॉन्ग्रेंट करके आए हो ये उन्हीं की साइड है। अब जरा DC को ब्रेक कर दो, ये जो DC है इसको ब्रेक करो DM प्लस CM, इसको ब्रेक करो DM प्लस CM, और AB को एज इट इज रहने दो, AB को एज इट इज रहने दो। अब आप एक चीज देखो बच्चों, क्योंकि AB मुझे आंसर में चाहिए, मुझे प्रूफ करना है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अच्छा मुझे DM चाहिए नहीं, तो DM को भी CM बना दो, पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि CM जो है ना बच्चों वो DM के इक्वल गिवन है, तो ये ट्वाइस ऑफ CM हो जाएगा इज इक्वल्स टू AB, और वी कैन से CM इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ AB। तो ये हमारा फोर्थ वन पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्लियर बात है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।